में हमें और भी ज़्यादा विकल्प मिले हुए हैं। इसमें अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम उसका आंकलन FIR लगाने से उसमें सर हमारा जो तफ्तीश वो वीडियोग्राफ करेगा और ये अनिवार्य हो चुका हुआ है। और अगर 7 साल से ज़्यादा सजा वाला कोई मुकदमा अनिवार्य है। और उसी के साथ सर हमारे नए कानूनों में सर अपराधी के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं और उनके हितों का भी हनन ना हो, इस चीज़ को मद्देनजर 7 साल से कम सजा वाले मुकदमों में सर हमारा जो मुलजिम होगा उस मुलजिम को अरेस्ट करना जरूरी नहीं होगा। बिना अरेस्ट के हम सारी कार्रवाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और 7 साल से ज़्यादा सजा वाले मुकदमों में एक दिक्कत आती थी सर पहले कि हम जब उसे अरेस्ट करते थे तो पहले 15 दिन की पुलिस हिरासत में उसको रख के हम सबूत इकट्ठा करते थे और जब तक सबूत इकट्ठा होते थे वो न्यायिक अच्छी तरीके से मुकम्मल क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती थी। अब इस तरह का कोई भी कानून में हमें एक सुविधा दी गई है कि मुलजिम को अरेस्ट करेंगे तो उस मुलजिम को हम लाके सीधे ही न्यायिक हिरासत बाद में हम उस मुलजिम को लाके और उससे पूछताछ भी कर सकते हैं और तफ्तीश को एक बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट की भी सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई है। जैसे कि सर मेडिकल रिपोर्ट्स हमें जो वक्त पे नहीं मिलती थी और काफ़ी ज़्यादा अर्सा लगता था जिसकी वजह से चालान जो था वो वक्त पे कोर्ट में पेश नहीं होते थे। बहरहाल अब उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है और वो भी वक्त रहते हमें अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे ताकि समय सीमा में हम अपना चालान कोर्ट में पेश कर सकें। सर इसी के साथ मैं हमारे DG साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक सिपाही से लेकर सीनियर ऑफिसर तक सबको सर ये ट्रेनिंग दी है नए लॉज की, ताकि वो सक्षम हो जाएं सर इन लॉज में कार्रवाई करने के लिए। और मैं आपसे सर आपको आश्वासन देता हूं कि टीम पुलिस जो है सर वो आने वाले वक्त में इन नए कानूनों की मदद से सर किसी भी मुजरिम को छोड़ेगी नहीं और लोगों के हकों की और हितों का हनन बिल्कुल भी नहीं होने देगी सर। जय हिंद सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति बल्ला जी, बीजेपी महिला विंग की प्रधान जी। ज्योति जी बताएं, ये जो आज 3 कानून लागू हैं क्या कहना चाहेंगे? आज जो 3 कानून लागू हुए इनके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो उसके बाद हमारे माननीय अमित शाह जी और उनके बाद हमारे जो LG हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये जो 3 कानून लागू थे हमारे अंग्रेजों के टाइम के, लेकिन आज से हमारा जो 1 जुलाई 2024 में हमारा ये 3 कानून नए जो लागू हुए हैं, इनके लिए मैं पूरे भारतवर्ष को बधाई देना चाहती हूँ एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सईद साहब। सर बताएं, ये जो नए 3 कानून इम्प्लीमेंट हुए इसके हवाले से क्या कहेंगे? आज यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो यहाँ प्रोग्राम रखा था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने डायरेक्ट एड्रेस किया और उसके साथ साथ जो यहाँ पर डेमो पेश किया गया और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो प्रोमिनेंट जो सोशल एक्टिविटीज़ थे और पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने जिस तरह से नए कवानीन के बारे में आगाह किया, एक्सप्लेन किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और बिलखुसूस जो आवाम को रिलीफ देने के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत अच्छा कदम है। और नए दौर के नए हिंदुस्तान के इन नए कवानीन से मुझे उम्मीद है कि आवाम को राहत मिलेगी। और मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस हवाले से हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अवेयर हों, हमें कवानीन का पता हो, ताकि जब भी कोई इस तरह के मसाइल पेश आए तो हमें दिक्कतों का सामना न आए। हमें कानून से आगाही बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कांग्रेस लीडर ताजमीर जी, सर बताएं, ये जो 3 लॉ इम्पोज हुए इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए कि इससे लोगों को बड़ा फायदा है, लोगों को सारा इंसाफ होगा। यही कानून हम भी चाहते थे। जो ये कानून थे पहले अंग्रेजों के टाइम में थे, आज ये चेंज हो रहा है। जो आज कानून है ये हमारे देश का कानून है, जिससे लोगों को इंसाफ मिलेगा। हमें अंग्रेज़ों के कानून से निजात मिली है। तो मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ, जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये नए कानून लाए और अंग्रेज़ों के कानून। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल प्रेसिडेंट राजीव टंडन जी। सर बताएं, ये जो 3 लॉ जो नए बने हैं इसके हवाले से बताएं, क्या कहना चाहेंगे? नए कानून की आज से इम्प्लीमेंटेशन हुई है, बहुत ही ज़रूरी कानून थे। जो पुराने कानून थे, जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ कुछ अंग्रेज़ों के टाइम के 1980, 72 और बहुत पुराने, सैकड़ों साल पुराने कह सकते हैं, 100 कुछ साल पुराने हैं, 100 कुछ साल पुराने हैं। तो आज के ज़माने में जैसे कि ये क्राइम डे बाई डे बढ़ता जा रहा है और क्राइम करने के तरीके बढ़ रहे हैं, जैसे कि अब सोशल जो क्राइम है उसमें देखते हैं, और इनको सख्ती से निपटने के लिए इन कानूनों को लाया गया है। और
मुझे लगता है कि उसमें पारदर्शिता बहुत बढ़ के है। इससे क्या होगा कि जो भी हम बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो एक जनता में विश्वास नहीं था कि हमें अदालतों में जाके पुलिस के पास जाके कहीं भी जाके न्याय मिलेगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इन कानूनों के आने के बाद हर आदमी निश्चित हो जाएगा, क्योंकि पारदर्शिता बढ़ जाएगी तो हर आदमी कानून और पुलिस के पास जाने में डरेगा नहीं, हिचकिचाएगा नहीं, और वो अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी ड्यूरिंग जो इसका केस की वो भी हासिल कर सकता है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत की संसद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इन नए 3 कानून लाने के। 24 को पूरे देश में नए 3 कानून जो हैं वो लागू हुए हैं। इसके बारे में आज यहाँ पे भी थोड़ी डेलिब्रेशन हुई, जिसको एक एड्रेस भी किया गया, जिसको ऑनरेबल एसपी साहब ने प्रेजाइड किया। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है, क्योंकि नए कानून है और थोड़े से प्रोसीजर्स जो हैं उसमें नए हैं, और जैसे इंक्वायरी का एक उसमें खास कर आपको बता दूँ, इंक्वायरी करना कभी इख्तियार है पुलिस को, और वो मेरे से 3 साल या 3 से कम सजा होती है, तो पहले वो इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद ही जो फैसला लिया जाएगा कि इस पर एफआईआर बनता है या नहीं, या और इस किस्म के और भी बड़े प्रोविजन हैं। मुझे लगता है कि लोगों को एक तो अवेयर और होने की जरूरत होगी, और जब भी वो केस आगे या कंप्लेंट लेके थाने में जाए